सो हेलो एवरीवन। सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत लेट मिल रहा है। ये ब्लॉग करवा चौथ का ब्लॉग है और मैंने अपने ब्लाउज के पीस को ख़राब कर लिया जो मैंने नवरात्रों पे रेड एंड वाइट कलर की साड़ी ली थी। तो यहाँ पे मैं खुद से इस बार मेहंदी लगा रही थी क्योंकि 2-3 साल मुझे बैक पेन था तो मेरे हस्बैंड मुझे मार्केट में लगवा देते थे। इस बार भी ये बोले कि मैं ही लगवा देता हूँ चलो, लेकिन मुझे जिस तरीके की मेहंदी चाहिए थी उस तरीके की मेहंदी के 2 से ढाई हज़ार रुपये वो लोग ले लेते हैं और मुझे फालतू पैसा वेस्ट करने की या दिखावा करने की कोई भी आदत नहीं है। मैंने इतने साल कभी दिखावा ही नहीं किया कि हाँ मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मुझे मजबूरी में थोड़ा बहुत दिखावा करना पड़ा जब लोगों ने कहा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी बेकार है, फटीचर है, इस तरीके की लैंग्वेज लोगों ने यूज़ करी थी। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे ज़रूरत नहीं है दिखाने की, ना मेरे अंदर आदत है ना मेरे पति के अंदर आदत है कि दिखावा करो। सो मुझे ये ट्रेंडिंग में थी मेहंदी तो मुझे खुद लगानी थी क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मार्केट में आप इस तरीके की मेहंदी लगवाओगे 2,500 से 3,000 रुपये वो लोग ले ही लेंगे। और मुझे ना थोड़ा ब्राइडल मेहंदी पसंद है तो इस बार मैंने ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी लगाई थी क्योंकि चूड़ी पहन लो तो फिर मेहंदी दिखती नहीं है, तो मैंने थोड़ी थोड़ी लगाई थी। फिर करवा चौथ के एक दिन पहले ये देखिए मेरा आ गया था एक्चुअली चूड़ा, मेरे पति देव जी ने दिलाया था। पसंद मेरी थी बट दिलाया मेरे पति जी ने था। सॉरी फॉर वॉइस क्योंकि बैलून फूट गया है मेरे यहाँ और बाबा जी का बर्थडे था तो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो ये चूड़ा था। फिर हमने लगाई मेहंदी और एक हाथ में मैंने रात में ही लगा ली थी और एक हाथ में मैंने फिर मॉर्निंग में लगाई थी और मैंने दोनों हाथ में मैंने लगाया था। मैं ऑलराउंडर हूँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में अपने बताती हूँ, मैं खुद ही लगा लेती हूँ दोनों हाथों से। ये देखिए इसमें थोड़ी सी हेल्प मैंने अपनी बेटी से ली थी, पूर्वी से, उससे मतलब मैंने बनवा लिया था, उसको मैं गाइड करती गई थी और उसने बना दिया था। इस टाइम पे गाइस मैं इतनी मोटी लग रही थी क्योंकि मेरी पूरी फुल बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी और मैं दीपावली की सफाई के दौरान गिर भी गई थी, मुझे बहुत चोट आई थी, पट्टी वट्टी बंधी थी मेरे हाथ में, इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ पे मेरी बेटी मेरा वीडियो बना रही थी क्योंकि मैंने बोला कि ये भी दिखा दो कि मैंने भैया दोनों हाथ से खुद ही लगाया, मैंने किसी की कोई हेल्प नहीं ली और मैं ना ही किसी की हेल्प लेती हूँ, बहुत ही रेयर केस होता है तब मैं कह देती हूँ किसी से कि ये साथ में लगा दो, मैं गाइड कर दूँगी, वरना मैं किसी से नहीं लगवाती। बाज़ार में मार्केट से मेरे हस्बैंड लगवाते हैं लेकिन मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही इतनी अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी और से लगवाने की। और मैंने पैरों में भी लगाया था लेकिन ये करवा चौथ की मॉर्निंग पे मैंने बनाया था सुबह सुबह, क्योंकि रात को मैं लगा के सो गई थी और सुबह जब मैं उठी थी तो आप देख सकते हैं जैसे कि थोड़ा थोड़ा सा मेरे घर में अंधेरा है, तो ये नाइट का नहीं है, मॉर्निंग का है। और सुबह जब मैं जल्दी उठी थी तब मैंने बनाया था ये वीडियो और फिर हम लोग आ गए थे शाम को। और ये वही प्लेस है जहाँ मैं जब से शादी होकर आई थी अपने ससुराल में, वहाँ पूजा करती थी दीदी लोगों भाभी लोगों के साथ में, अपनी जेठानी के साथ में। तो फिर मुझे 4-5 साल मेरा बेटा जब हुआ था तो मुझे प्रॉब्लम थी, जब प्रेगनेंसी हुई थी तो मुझे थोड़ा सा मना कर दिया गया था, तो मैं अपने पड़ोस में ही पूज लेती थी। लेकिन 4-5 साल हो चुके थे अलग पूजते हुए और फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है। और करवा चौथ तो ऐसा है कि अपने देवरानी जेठानी के साथ ही पूजो तो ज़्यादा अच्छा लगता है अपने ससुराल में। मेरे मायके वाले भी मेरे से कई बार बोले कि एक बार यहाँ कर लूँ, लेकिन मैं मायके में नहीं करती क्योंकि जब हस्बैंड पानी पिलाते हैं ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे हस्बैंड ऐसे बहुत से मस्करी खोर हैं, बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन वो सबके सामने इतना दिखावा नहीं करते कि हाँ, लिपका झिपकी भी नहीं करते कि नहीं मैं बड़ा प्यार करता हूँ या मैं बहुत वाइफ के साथ ये करता हूँ वो करता हूँ, नहीं, वो इस टाइप के नहीं हैं, वो उनको ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं हैं। वो तो हम कभी कभी फोर्स कर देते हैं तो वो वीडियो बनवा लेते हैं, वरना उनको बिल्कुल नहीं पसंद। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे, मेरी पूर्वी हमारा वीडियो शूट कर रही थी तो हम लोग सब लोग बैठ के पूजा कर रहे थे। कुछ व्यक्ति कम हो चुके हैं क्योंकि कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं, नहीं हम लोग बहुत सारे लोग, कम से कम 6-7 लोग पूजा करते थे। और फिर 4-5 साल बाद, आई थिंक मेरा बेटा 5 साल का हो गया, लेकिन प्रेगनेंसी थी 5-6 साल बाद मैं अब पूज रही थी यहाँ पे। तो भाभी बोली भी जो दूसरी वाली थी कि बहुत दिनों बाद तुम आई हो, हमने कहा जी भाभी। तो मैंने अपनी भाभी के साथ पूजना ज़रूरी समझा, जेठानी के साथ में। और फिर यहाँ पे हम लोग चक्कर लगा रहे थे, चाँद निकल आया था और मैंने अपने ससुराल में इस बार पूजा फिर से स्टार्ट कर दी क्योंकि 4-5 साल 5-6 साल तो भैया के मतलब चीकू हुआ था, उसके बाद से मुझे वहीं इजी लगता था क्योंकि ये 5th फ्लोर दम पड़ जाता है, 5वीं मंजिले पे जाके पूजा करनी पड़ती है। तो
बहुत खलता है यहाँ पे, बहुत ऊंचा है, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, सबके साथ में पूजा करनी चाहिए। तो मेरी जेठानी और हम और दीदी सब लोग पूजे थे, और पूरी फैमिली हम लोग पहले भी ऐसे ही हम लोग पूजते थे और फिर मैं ही अलग हो गई थी, और इसके बाद से हम लोग फिर साथ में पूजने लगे हैं इस बार से। और भाभी गुस्सा भी रही थी कि तुम कितनी अलग चली जाती हो। तो मेरा रीज़न यही था कि मुझे थोड़ा सा जीना वीना चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैं अलग पूजने लगी थी। यहाँ पे हम लोग ने पूरा विधि पूर्वक पूजा संपन्न करी थी, आरती वगैरह किया और पूरे अच्छे से पूजा करी सब ने मिल के हम लोगों ने। और ये भी थे, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, क्योंकि जो चांद का जब गोली का अर्घ देना होता है पानी वाला, तो मैं अपने हस्बैंड से शुरू से दिलवाती आई हूँ। एक दो बार तो मेरी जेठानी ने स्टार्टिंग में डाला है, लेकिन उसके बाद से मैं इनसे ही डलवाई थी। जब अलग पूजी थी 4-5 साल बाद, तब से हम इन्हीं से डलवाते हैं। तो सबने बोला जब किशन डालते हैं तो उन्हीं से डलवाओ। और गाइस, मैंने बहुत सारी वीडियो स्किप हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। और चूड़ा और फोटो वाला कंगन तो मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज़ था, मेरे हस्बैंड लेके आए थे। और बिछुआ मैं नवरात्रों में ही ले आई थी, क्योंकि अच्छे दिन चल रहे थे और मेरी बेटी का बर्थडे का भी गिफ्ट लाना था। तो हमने उसको पायल इस बार फिर दिलाई, और पायल दिलाया था बेटी को, और बेटे को कार दिलाई थी, और इन्होंने मुझे बिछिया दिलाया था, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें ले रखी थी। बिछिया, पायल, मेरी अभी 2-3 पायल नहीं रखी है, तो मैं पहनती ही नहीं हूँ ज़्यादा, तो मेरी ऐसे ही रखी पड़ी है। बाकी पिछले साल इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिलाई थी, इस साल हमने सिर्फ बिछिया ही ली। और फिर भी मेरे हस्बैंड का अच्छा खासा खर्चा हो गया था, क्योंकि आई थिंक हमारे हिसाब से 1200-1300 रुपये का तो कंगन ही बना था फ़ोटो वाला। क्योंकि जब मैंने पूछा था इससे पहले, कि बहुत टाइम पहले पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि भाभी इतने तक बन जाएगा, इनके जानने वाले थे। तो ये साथ में ही थे, तो इन्होंने वो बात सुनी। और पता नहीं, मेरे हस्बैंड के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि अगर मैं कोई चीज़ बोलती हूँ ना कि ये कितने का है, और या मैं नहीं ले पाती हूँ, या कुछ रीज़न की वजह से नहीं ले पाती, या पैसे नहीं होते उस टाइम, तो मेरे हस्बैंड उस चीज़ को मन में रखे रहते हैं। वो चीज़ वो मुझे पूरा करते हैं। जैसे कि मंगलसूत्र एनिवर्सरी पे मैंने सिर्फ एक सुनार को डेमो दिखाया था, भाभी के साथ गई थी और इनको वो चीज़ माइंड में सेट थी, तो इन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे मंगलसूत्र वही से वैसा ही गिफ्ट किया। मतलब डिक्टो तो वैसा नहीं था, लेकिन मिलता जुलता था। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे चूड़ा और कंगन बिछुआ और साड़ी, तो भाई ये मुझे फेस्टिवल में ज़्यादातर करवे पे या शादी वगैरह में ऑनलाइन नहीं पहनने देते हैं। ऐसे कहते हैं तुम पहन लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अब इनका थोड़ा सा ये रहता है ना कि कोई क्या कहेगा कि इतना ये कमाते हैं उसके बाद भी ऐसे कपड़े बनाते बीवी बच्चों को, तो इनके मन में ये रहता है। तो ये मेरे से बोले कि नहीं, तुम, मैंने साड़ी मंगा ली थी ऑनलाइन, बोले नहीं वो साड़ी नहीं पहनना है, तुम्हें ये साड़ी पहनना। और ये मेरे हस्बैंड की चॉइस थी, कलर भी उन्हीं का चॉइस था, बोले ये कलर लो। इनको थोड़ा सा इस टाइप का कलर मेरे ऊपर कहते हैं खिलता है। फिर अपना मैचिंग का कुर्ता पैजामा लाए थे, ये मतलब मैंने ही मंगा के दिया था। देखिए क्या हुआ, ये मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, मैं इनके लिए गिफ्ट लाई थी। मैं 2-3 साल पहले तो मैं नहीं देती थी, लेकिन 2-3 साल से मैं इनको गिफ्ट करती हूँ। तो मैंने कुर्ता पैजामा और एक दीपावली में जो इन्होंने शर्ट पहना था वो गिफ्ट किया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे साड़ी दी थी येलो कलर की, तो मैंने इनको येलो कलर का शर्ट दिया था। और अधिकतर हम लोग मैचिंग मैचिंग ही पहनते हैं। वो इन केस कभी कभी अलग अलग हो जाता है, नहीं, हम लोग कितने सालों से मैचिंग ही पहनते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोनों सेम सेम थे। हल्का सा मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड का कुर्ता अलग आया था, क्योंकि चीकू बदतमीजी थी, इसलिए क्योंकि मैंने इनका जो कुर्ता पजामा था वो बाद में लिया था, और मैंने अपनी साड़ी पहले ले ली थी। तो साड़ी हम गुलाटी के यहाँ से जहाँ से लाते हैं वहीं से लाते हैं। और यहाँ पे मेरी भाभी है, इनको हम अर्घ दे रहे थे, ये देखिएगा इस। और यहाँ पे पूरी मेरी वीडियो शूट कर रही थी। अभी वो बच्चा है, अच्छे से नहीं कर पाती है। यहाँ पे हम लोग बढ़िया वीडियो बनाए। भाभी, अब तो भाभी भी मेरे साथ बना लेती है, और मेरे घर में किसी को भी मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम वीडियो बना दो, क्योंकि मेरे घर में अब सबको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे यहाँ भाई भाभी बच्चे सब बोलते हैं कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, क्योंकि सबको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। और गाइस, मेरे घर में मुझे किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है। इस बार मैंने सोचा था मैं नथ ना पहनूं, क्योंकि मेरे पास दो हैं, मैं बदल बदल के पहनती हूँ, लेकिन ये वाली मैं ज़्यादा पहनती हूँ क्योंकि मेरी नानी ने दी थी। ये मेरे मतलब जेठ जी का बर्थडे था, और हम लोग का फास्ट था, इसलिए केक नहीं आया था। फिर इन्होंने ऑनलाइन चेक किया था तो मिल भी नहीं रहा था,
तो हम लोगों ने जो मिठाई वाला केक होता है वो काटा था प्लेट में रख के भाई ने। फिर यहाँ पे भाई का केक कटवा के हम लोग, नहीं पहले हम लोगों ने पूजा करी थी, बाद में केक काटा था। वीडियो थोड़ा इधर उधर हो गया है। और बढ़िया मस्त हमारे यहाँ अच्छे से मना था, क्योंकि मेरे को भी गिफ्ट मिला था करवा चौथ पे चॉकलेट का। मेरे बच्चों ने दिया था, दोनों दिन सब ने दिया था, मतलब मेरी जेठानी के बच्चों ने भी, मेरे बच्चों ने भी। क्योंकि मैं करवा चौथ वाले दिन पैदा हुई थी, इसलिए मेरा बर्थडे 2 बार सेलिब्रेट होता है। तो ये देखिएगा, इस यहाँ पे थोड़ा सा कुर्ता 19-20 है, क्योंकि मैं साड़ी लेके नहीं गई थी, मैं अपनी मर्ज़ी से कुर्ता पजामा ली थी। और मैंने लिया क्या था, मैंने इनके लिए ऑनलाइन मंगवाया था। तो यहाँ पे मैं झूठ बोलने की मेरे को आदत तो बिल्कुल है ही नहीं। मेरे पूरा ख़ानदान जाता है, मेरे ससुराल वाले भी जानते हैं कि मैं मुंह पे ही बेइज्जती कर देती हूँ। मेरे को झूठ बोलने की कोई आदत नहीं। हाँ, इस बार मैंने नथनी जो है पहनने का मन नहीं था, लेकिन पहन लिया था, क्योंकि सोने के तार से ही अर्घ दिया जाता है। तो मैंने सोचा था कि वाली ना पहन के यही वाली पहनूँ, क्योंकि ये मेरी नानी की दी हुई है। मम्मी ने जो दिया था वो भी मेरे पास रखी है। वो थोड़ा ज़्यादा बड़ी है, तो वो बहुत हैवी होने लगती है, तो मैं उसको ज़्यादा पहनती ही नहीं हूँ। और मेरे पास 2-2 हैं, समझ लो नथनी। और नाक की कील भी हमारे जहाँ जब नाक छिदती है तो नानी ही देती है। अब जैसे कि मेरी बेटी की छिदेगी तो हमारी मम्मी देंगी। तो हमारे यहाँ शादी के पहले ही नथनी, मतलब नाक की कील नानी लोगों के यहाँ से आ जाती, मामा पहनाते हैं। तो हमारी जब बेटी की होगी, नाक छिदेगी, तो उसके मामा पहनाएंगे। मेरी भी मेरे मामा ने पहनाया था। तो मेरी नानी ने 2 बार मुझे नाक की कील दी, एक बार हमने खुआ दिया था। और गाइज़ मैं आपको सच बताऊँ तो ये जो करवा है, ये मेरी शादी के पहले, जब मतलब हम लोगों की शादी होने वाली थी, तो मम्मी जब शॉपिंग करा रही थी तो ये करवा लेने गई थी, तो मुझे लेके गई थी। तो ये करवा मेरी ही पसंद का है। मम्मी ने बोला जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो। तो मेरी मम्मी का सेम टू सेम करवा ऐसे ही था, तो सेम टू सेम मैंने भी वैसे ही लिया था। क्योंकि मुझे मेरी मम्मी का करवा बहुत अच्छा लगता था, काफ़ी बड़ा था और बहुत अच्छा लगता था। तो मैं मम्मी से बोलती थी कि मुझे भी ऐसे ही देना, ऐसे ही देना। तो मेरी मम्मी मेरे को लेके गई थी, मैंने खुद लिया था। मैंने कभी आप लोगों से सब चीज़ें शेयर नहीं करी है, लेकिन मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं। और मैं आज से नहीं, जब से मेरी शादी हुई है 12 साल से, मैं चलनी से ही मुँह देख रही हूँ। ये नहीं कि मैं कुछ भी नया नया देख के सबको करूँ, नहीं, मैं 12 साल से कर रही हूँ। मेरी पुरानी फ़ोटोज़ मिली है। और ये था मॉर्निंग का वीडियो जो मेरे हस्बैंड ने मुझे रात में गिफ्ट किया था। और ये मेरी मेहंदी, तो मैं मेहंदी का दिखा रही थी। कलर बहुत अच्छा आया था। मेहंदी का कलर मुझे लगता है 2-3 दिन बाद ज़्यादा ही अच्छा आता है। उस टाइम नहीं आता है, लेकिन 2-3 दिन बाद ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन पूरा मेहंदी का कलर दीपावली की सफाई में धुल गया था और गिर भी गई थी। पहली बार मैंने देखो इस तरीके से उल्टे हाथ से इनका और अपना नाम लिखा था। तो यहाँ पे मैं ये जो गिफ्ट था ये दिखा रही थी। और बहुत सारे पार्सल भी आए थे। मेरी साड़ी आई थी, मेरी बेडशीट आई थी जो मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगाई हुई थी। मैंने रिवील नहीं करी थी, पर्दे रिवील नहीं किए थे, क्योंकि मुझे दीपावली में दिखाना था अपना घर। तो मैंने ना ही वीडियो बनाया था पर्दे के वीडियो नहीं बनाया था। आई थिंक मैंने बेडशीट का शायद बनाया होगा, बेडशीट एंड सोफ़ा कवर। और इस बार मैंने सब कुछ ऑनलाइन ही लिया था, क्योंकि मुझे ठीक मिल गया था ऑनलाइन, तो मैंने ले लिया था। वही चीज़ मार्केट में उससे दुगने रेट पे थी, तो मैंने ले लिया था। बस मेरे हस्बैंड ने मुझे वो साड़ी, मेरी अभी भी रखी है जो मैंने करवा चौथ के लिए लिया था, वो साड़ी मेरी रखी है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किसी दिन। मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है, मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मैं भागा दौड़ी दिन भर मेरी बाहर ही रहती हूँ, मैं घर पर रहती ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं दिखा ही नहीं पाती हूँ। और मेरी फेवरेट चीज़ करवा चौथ वाले दिन, मेरे फेवरेट चीज़ ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे लिए खीर लाए थे। और पहले भी ये मुझे मतलब खीर वीर शादी पहले भी मुझे चुपके से खिलाते थे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन ये मुझे खिला देते थे ज़बरदस्ती अपने हाथों से, तो मैं खा लेती थी। अब हम लोगों की यादें जुड़ी इस खीर से। और करवा चौथ के दूसरे दिन शायद, हाँ दूसरे दिन आया था ये ड्रेस, क्योंकि मैंने यही ड्रेस जो पहने हूँ, वेयर करी हूँ, ये करवा चौथ के दूसरे दिन मैंने पहना था। तो यहाँ पे ये मेरा करवा चौथ के दूसरे दिन सूट भी आ गया था, वेलवेट का सूट था। मैंने सोचा सर्दियाँ आ रही हैं तो चलो ले लेते हैं, क्योंकि मुझे दीपावली वाले दिन मॉर्निंग में पहनना था। तो मेरा क्या है ना, मुझे कपड़ों का बहुत शौक़ है अच्छे अच्छे, तो मैंने मॉर्निंग का अलग ले लेती हूँ, इवनिंग का अलग ले लेती हूँ, नेक्स्ट डे का अलग ले लेती हूँ। तो मैंने बहुत सारी ड्रेसेस ली थी, और ठंडियों को ध्यान में रखते हुए मैंने वेलवेट लिया था। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मुझे मतलब जो ब्लैक कलर है वो मेरा
मोस्ट 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 फेवरेट कलर है। मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए अधिकतर मेरे पास आपको ब्लैक कलर की ड्रेसेस दिखेंगी। और अगर मैं इतने कपड़े लेती हूँ तो एक ब्लैक ज़रूर लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ब्लैक कलर। और मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें पहन रखी थी, वो सब उतार दी थी। और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर चुकी थी, लेकिन मैंने डाला था बाद में। और मेरा यूट्यूब भी बंद हो गया था कुछ दिनों के लिए, वो बोल रहे थे डिलीट हो जाएगा। फिर मेरे हस्बैंड ने इनके एक दोस्त यूट्यूबर है ना, तो उनसे पूछा था, कुछ अपने दिमाग से इन्होंने करा था, तो मेरा चैनल बच गया। और ये देखिए इनकी फेवरेट, मेरे पतिदेव की फेवरेट साड़ी, क्योंकि फेवरेट इसलिए है, इसी का मैंने जो पिंक कलर का सेट लिया था कजरी तीज पे, तो जो हरतालिका तीज होती है, तो इनको बहुत पसंद आई थी, तो इन्होंने मुझे येलो मंगा के दिया था, बोले थे तुम ये पहनना। तो मैं दीपावली पे इसका फुल स्लीव मैंने ब्लाउज़ सिलवाया था, और एक ब्लाउज़ मैंने अलग से मंगवाया था। जो अलग से मंगवाया था वो मेरे हस्बैंड का फेवरेट मतलब ब्लाउज़ था। मुझे ऐसे बोले थे तुम ऐसा बनवाना, तो मैंने कहा ऐसा बन रहा है 1200-1500 रुपये का, ऐसा करते हैं रेडीमेड मंगवा लेते हैं, 300-400 रुपये का मिल जाएगा, फिर तुम सिलवा देना आलमबाग में अपने दोस्त से, क्योंकि जो इनके जो फ्रेंड हैं वो बहुत महंगा सिलते